माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया है जो एक ड्रैकोनियन कानून, काला कानून हमारे जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की सरकार ने ये पास किया था कि 31 जनवरी से पहले सरकारी घास चराई और रोशनी की ज़मीनों को खाली किया जाए। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के स्टे नहीं देने के फैसले का गरीब आवाम को बहुत निराशा हुई है और इस निराशा की वजूहात को देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को इस कटहरे में खड़ा कर दिया है। यहां पे 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम की मुश्किलें बढ़ी हैं। आज पूरा जम्मू में हाहाकार मचा हुआ है। पुंछ, राजौरी, स्वरनकोट, कोटरंका, सांबा, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़, रियासी, गूल, कश्मीर के तमाम जिलों में हाहाकार मचा हुआ है कि ये जो काला कानून भारतीय जनता पार्टी ने पास किया है 31 जनवरी से पहले सारी सरकारी जमीनों को खाली करवाया जाए, तो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाते हैं कि आप एलजी इंतजामिया को एक दिशा निर्देश जारी करें। हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट कि पहले वो आइडेंटिफाई करे कि किन्होंने जमीनों को इनक्रोच किया हुआ है, वो लिस्ट पब्लिक डोमेन में लाए ताकि हम आवाम में जो अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है उसे थोड़ी राहत तो मिले। और हम ये भी कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो है वो इन पे भी लागू होने चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने रोशनी के तहत सरकारी जमीनें, सेना की जमीनें, नगरोटा में और कठुआ में, बड़ी ब्राह्मणा में और जम्मू के अलग अलग जिलों में जो कब्जे किए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, वो भी खाली करवाए जाए। और जो सरकारी बंगले जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कब्जे किए हुए हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट उनको भी खाली करवाए। आज अगर हमारा स्पेशल स्टेटस 370-35 से होता, इल्हाक की शर्तें होती, महाराजा जी की इल्हाक की शर्तों वाली रियासत हमारे पास होती, तो आज ये काला कानून और गरीब लोगों को जमीनें खाली करने के आदेश कभी जारी नहीं होते। इसके साथ साथ हम सुप्रीम कोर्ट को यह भी गुहार लगाते हैं कि जो हमारी स्पेशल स्टेटस 370-35 से और डिलिमिटेशन की बोगस रिपोर्ट की जो केस है वो जल्द से जल्द उनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 5 अगस्त 2019 के गलत फैसलों की वजह से आज जम्मू कश्मीर इस दौर से गुजर रहा है। जम्मू कश्मीर की आवाम और पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है और वो गलत फैसला जो 5 अगस्त 2019 को लिया, जिसमें हमारे इल्हाक की शर्तों की धज्जियां उड़ा दी, हमारा स्टेट सब्जेक्ट स्पेशल स्टेटस 370-35A और हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी को बर्बाद कर दिया, हमारा वजूद मिटा दिया, हमें मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया। इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द सुनवाई करे, क्योंकि इस काले ब्लैक डे 5 अगस्त 2019 के जो भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसले लिए हैं, उसी की वजह से आज जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए बहुत सी अनेकों मुश्किलें पैदा हो गई हैं और यही वजूहात है कि आज जम्मू कश्मीर मुश्किल दौर से गुजर रहा है। और मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे वो कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, अपनी पार्टी है, जम्मू के संगठन है, कश्मीर के संगठन है, उन सब से ये कहूंगा कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन इल्हाक की शर्तों के ऊपर अपना स्टैंड क्लियर करें और भारतीय जनता भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन इल्हाक की शर्तों को लेकर के अपना रुख स्पष्ट करे, क्योंकि आपने इल्हाक की शर्तों की खिलाफ वर्जी की है और ये जमीनें खाली करवाने का कानून भी महाराजा हरि सिंह जी के शर्तों की, इल्हाक की शर्तों की खिलाफ वर्जी है। और ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन हमारे महाराजा हरि सिंह जी ने किया था
और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगिट बल्टिस्तान को भारत का हिस्सा बनाया था। आप भारतीय जनता पार्टी बताएं कि आपका भारत की आजादी में, जम्मू कश्मीर के इतिहास में आपका क्या योगदान है। भारतीय जनता पार्टी ने तो कई सालों तक अपने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों के ऊपर तिरंगा नहीं लहराया, लेकिन जम्मू कश्मीर का इतिहास, वजूद, इल्हाक की शर्तों की धज्जियां उड़ा दी और हमारे लिए ऐसे काले कानून पास कर दिए, जमीनें खाली करवाने का जो महाराजा जी के इल्हाक की शर्तों की खिलाफ वर्जी है।